नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की हमारी स्टूडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 18वीं क्लास का रिवीजन करेंगे। इससे पीछे हम 17 क्लासों का रिवीजन कर चुके हैं। हम हमारे इन वीडियोज़ में नवीन शर्मा सर द्वारा उनके आरडब्ल्यू चैनल पर जो पॉलिटी की नाइक फाउंडेशन बैच में क्लासेस करवाई जाती हैं, उनका रिवीजन करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारी 18वीं क्लास है। इससे पीछे की वीडियोज़ आप जाकर देख सकते हैं। मैंने 17 क्लासों का एक अच्छा रिवीजन करवा रखा है। आप डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी वहाँ से। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता के बारे में। नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में है और ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच है। ठीक है। अब देखो नागरिक क्या होता है। नागरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा वो राष्ट्रों से संरक्षण देता है। अब कोई भी राज्य है उसके मुख्य रूप से 4 भाग होंगे। एक तो भू क्षेत्र जो जोग्राफिकल एरिया उसका, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अब नागरिक तो आपको पता लग गया क्या होता है। अब नागरिकता क्या होती है। नागरिकता होती है एक व्यक्ति, एक नागरिक और एक विशेष देश के बीच का संबंध। अब भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के निवासी देखने को मिलते हैं। एक तो वो नागरिक जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, जो स्टार्टिंग से ही भारतीय नागरिक हैं। ठीक है। दूसरा विदेशी जो बाहर देशों से आते हैं, वो देश हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। तीसरा शरणार्थी, स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। अवैध प्रवासी जो किसी न किसी अवैध तरीके से भारत में आ गए हैं। अब देखो आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास के आधार पर जिनके पास भारत में रहने के लिए डोमिसाइल है और स्टार्टिंग से भारत में रहते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हो। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1945 से जो भारत में रहता है उन्हें अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या शर्त होगी? वे स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। मतलब जो जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे उससे पहले का जो भारत था उसमें जन्मे हो, तो वो भारत पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वो भारतीय नागरिक होंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब इस डेट को याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। इसे डेट ऑफ परमिट भी कहा जाता है। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा और कम से कम उसमें पंजीकरण करने से पूर्व 6 महीने वो भारत में रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इस डेट से पहले जो आ गया, ठीक है, अगर उसके पूर्वज भारत के हैं, भारत अविभाजित भारत में रहे हैं, तो उसे नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन अगर इस डेट के बाद आता है तो उसे आवेदन करना होगा और पंजीकरण करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना होगा। ये हमारा आर्टिकल 6 था। अब आर्टिकल 7 देखो। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आए, वे भारतीय नागरिक होंगे। मान लिया कि कुछ लोग आज़ादी के समय भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि नहीं हमें भारत जाना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो आर्टिकल 7 बताता है। 19 जुलाई 1948 जो डेट ऑफ परमिट है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब देखो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारतीय नागरिक नहीं होंगे। अगर इस डेट से पहले कोई लोग पाकिस्तान गए हैं और वो वापस भारत आते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस डेट के बाद जाने वाले हैं तो उन्हें जो कुछ रूल्स हैं उनके तहत नागरिकता मिलेगी। अब आर्टिकल 8, विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देना। ठीक है। जो विदेश में रहते हैं लेकिन मूल रूप से वो भारतीय हैं, उनको नागरिकता के बारे में देने का प्रावधान आर्टिकल 8 में है। जैसे कि उनके पूर्वजों में कोई भारतीय हो, भारतीय मूल के हों उनके पूर्वज, और उनको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आवेदन करना पड़ेगा। आर्टिकल 9 देखो। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर कल को कोई चला जाए कनाडा मान लो और वो वहाँ की नागरिकता ले ले, तो भारतीय नागरिकता बनी रहेगी? नहीं, वो समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 10, संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे। जो जिस समय हमारा संविधान प्रारंभ हुआ उस समय जो भारतीय नागरिक थे वो आगे भी भारतीय नागरिक बने रहेंगे। ओके। अब आज का आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 11, नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति केवल किसके पास होगी? संसद के पास। कैसे नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, कैसे नागरिकता अपनाया जा सकता है और कैसे समाप्ति हो सकती है, उसकी सारी शक्ति होगी हमारी संसद के पास। अर्जन के 5 तरीके हैं और समाप्ति के 3 तरीके। ओके। अब देखो, जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था उसमें 6 संशोधन हुए हैं। कब कब? 86 में, 92 में, 2003 में, 2005, 2015 और लेटेस्ट कब का है? 2019 का। अब नागरिकता अधिनियम, इसमें 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसमें 5 तरीके बताए गए हैं कैसे हमारे देश की नागरिकता
प्राप्त हो सकती है। पहला, जन्म से किसी का मान लो भारत में जन्म हुआ है तो उसे सीधा ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए भी आगे अलग अलग संशोधन किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा, वंशक्रम रक्त संबंध से। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, देशीकरण द्वारा। अब देशीकरण क्या होता है, पंजीकरण क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्षेत्र अर्जन द्वारा। और समाप्ति के तरीके देखो। समाप्ति के इस पर अधिकार किसको, संसद को, ठीक है। त्याग कर, निरस्त, समाप्त हो जाए, मान लो जो हमारे आर्टिकल 9 में दिया, और किसी और देश में चला जाए और वहाँ की नागरिकता ले ले, तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और वंचित होना, अगर मान लो सरकार वंचित आपको कर दे, तो एक इस तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है।